हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस में। जैसे ही कल हम लोग ने 12th का फर्स्ट चैप्टर में MCQ करवाए थे, आज हम लोग देखेंगे उसी का शॉर्ट नोट्स देखेंगे। शॉर्ट टाइप आंसर क्या होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो इसमें लिखा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें से क्या होता है, लोग अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी होता है, उसको बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। अपने जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो जान लो कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हिंदी में बात करते हैं, इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ईस्ट। ईस्ट जो होता है, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा होता है, कौन सा प्रोसेस, बर्डिंग। बर्डिंग के द्वारा क्या होता है, अपना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। सब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत हो समझने में तो आप सब चीज लिखा हुआ है पीछे, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रिप्रोडक्शन इसेंशियल इन ऑर्गेनिज्म, है ना। जीवों के लिए जनन क्यों जरूरी है? जीवों के लिए जनन जनन क्यों जरूरी है, इसका डेफिनेशन क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन लाइक प्रोजेनी। ऐसा होता है इसमें कि रिप्रोडक्शन के तहत ही क्या होता है, लोग अपने जैसे संतान को, अपने जैसे प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस कर सकता है, जिससे क्या होता है, बाय विच इनेबल्स स्पीसीज टू लाइव जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जो अपने जैसे क्या कह सकते हैं उसको, जनरेशन टू जनरेशन अपने यंग वंस को, अपने संतति को ये बनाए रखता है, अपने खानदान को ये बनाए रखता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन जरूरी होता है ना। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर एंड वाई। कौन सा रिप्रोडक्शन अच्छा है और क्यों अच्छा है? अभी हम बताएं कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें इस रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, इसमें मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों डिसिमिलर पाया जाता है, वैरायटी पाया जाता है, ठीक है ना। और ये हमेशा कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी, है ना। तो ये आंसर क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual method of reproduction is better because in this method organism produce their progeny with variation which is essential for the adaptation। कहने मतलब एडेप्टेशन के लिए इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई लोग अगर जब तक सिमिलर नहीं होगा तो कैसे पहचानेगा ये मेरा प्रोजेनी है, ये मेरा उसका प्रोजेनी है। तो यहाँ पे वैरायटी जरूरी है। अगर वैरायटी नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, दूसरे के बच्चे को भी अपना ही बच्चा समझ बैठते हैं, ठीक है ना। इसलिए वेरिएशन बहुत जरूरी है। अब वेरिएशन लाने के लिए क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दोनों का गैमेट्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्लोन, है ना। क्लोन क्या है, व्हाट इज क्लोन। एक जान लो, क्लोन का मतलब क्या होता है, अपने जैसे सिमिलर, जैसे फोटोकॉपी होता है ना, उस तरह क्लोन कहलाते हैं उसको। जैसे एक किसी एक का जीरोक्स करवाते तो हु वही वही आ जाता है ना, इस तरह इसमें क्या होता है, क्लोन होता है जो एग्जैक्ट कॉपी होता है। और ये कैसे पॉसिबल है, ये एक पॉसिबल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है, इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब हाइड्रा है तो हाइड्रा क्या होता है, अपने बर्ड को बडिंग के द्वारा अपने प्रोसेस पूरा करता है, और क्या होता है, अपने जैसे न्यू जैसे
अपने जैसे ही संतान को ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। देखो, द ऑर्गेनिज्म इन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction and morphologically genetically identical to their parents, मतलब जो मोर्फोलॉजिकली मतलब क्या होता है, बाहर से देखने से एकदम सिमिलर रहेगा, जैसे बाप वैसा ही बेटा, जैसे फादर वैसे ही सन, ठीक है ना। और क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट हो, जेनेटिकली सेम होता है। सेम होने का मतलब क्या, जैसे जो करेक्टर फादर का होगा वही करेक्टर इसका ऑफस्प्रिंग का होगा, मतलब सन का होगा या डॉटर सेल का होगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं क्या, क्लोन। इसमें तुम पहचान नहीं सकते हो कि बाप कौन है बेटा कौन है, या फिर बोल सकते हो कि दोनों एक ही जैसा लगने देखने में लगेगा, ठीक है। तो ये क्लोन कहलाता है। जैसे कभी कभी कोई मूवी को देखता होगा, शक्तिमान में देखता होगा कि एक शक्तिमान से कई सारा शक्तिमान बन जाते हैं, तो क्लोन हो गया। इसमें पहचाना मुश्किल हो जाएगा ओरिजिनल क्लोन कौन है और डुप्लीकेट कौन है, सो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गाइमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है, प्रोड्यूस करता है, सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है। कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब, है ना। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन से होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आज फर्टिलाइजेशन जब होता है उसको बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसमें गैमेट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ गैमेट्स का रिक्वायरमेंट जिसमें होता है, समझ लो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वो एग्जाम्पल में बनता है, ठीक है। इसको लैंगिक जनन बोला जाता है हिंदी में। इस तरह का आप लोग समझते जाइए धीरे धीरे। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसका हिंदी तो कायिक प्रवर्धन, जो चेंजिंग होता है प्लांट में। इन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज रूट, जड़ हो गया, स्टेम तना हो गया, एंड लीव्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोजेनी। ऐसा प्लांट का ऐसा पार्ट्स जैसे हो गया तुम्हारा रूट हो गया, स्टेम हो गया, लिप्स, जो क्या करता है, नए प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है ना, नए प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोसेस बाय प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोजेनी इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बहुत से ऐसा होता है ना, बहुत से ऐसे प्लांट्स देखो कि जो जड़ से नया पौधा का ओरिजिन होता है ना। कोई कोई लीफ से भी नया पौधा का ओरिजिन होता है, जैसे ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम का जो होता है बर्ड्स, वहां से क्या होता है, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो उसको बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। अब क्या होता है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, है ना। इसका एग्जाम्पल पूछा है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या होता है। तो जैसे अभी बोले, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, ये स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ये सब क्या करता है, इसके साथ इसके पास एक ऐसा कैपेबिलिटी होता है जो न्यू प्रोजेनी को ये प्रोड्यूस कर सकता है। उसको बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। जैसे ट्यूबर, ट्यूबर किस में होता है, तो पोटैटो में, है ना, पोटैटो। तो पोटैटो में देखोगे ना, आई बर्ड पाया जाता है, पोटैटो में क्या पाया जाता है, आई बर्ड, जो वहां से क्या होता है, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तुम्हारा राइजोम्स, राइजोम्स किसमें पाया जाता है, जिंजर में, अदरक में। बल्ब हो गया, है ना, बल्ब हो गया तुम्हारा ऑनियन में, ऑफसेट हो गया, पिस्टिया आइकोर्निया में, पिस्टिया। ये सब चीज क्या होता है, ये सब एग्जांपल है किसका, प्रोपोग्यूल्स का, है ना, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स का। इस सब का ऐसा पार्ट होता है जहां से क्या होता है, न्यू प्लांट का ओरिजिन होता है या डेवलपमेंट होता है। उसको बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। इसका एग्जांपल याद रखना, एमसीक्यू में एग्जांपल्स भी पूछा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन, बाय विच काइंड ऑफ डिवीजन गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए, मियोसिस डिवीजन होता है ना। लेकिन इससे और अच्छा डिप पढ़ोगे तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस और माइटोसिस दोनों प्रोसेस होता है, लेकिन सब मेजोरिटी किसका है, मियोसिस डिवीजन का ज़्यादा मेजोरिटी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस होता है। ये सब केस है किसका, सेल डिवीजन का। डिवीजन जो सेल का डिवीजन दो तरह का होता है, मियोसिस डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक, ये तुम्हारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन होते हैं इसका। अब हम लोग ग्रुप बी का भी क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, नेक्स्ट है ग्रुप सी का क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्या होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये भी है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्वेश्चन जो होता है, अगर किसी को कोई दिक्कत तो यहाँ पर पीछे लिखा हुआ भी है, इसी किसी को प्रोनाउंसिएशन में अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो वो पीछे पढ़ के भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, आइदर मेल आइदर फीमेल, मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का रिक्वायरमेंट होता है। कौन कौन सा गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स की बात करते हैं तो मेल गैमेट्स में क्या हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा, और फीमेल गैमेट्स में ओवम हो जाएगा, ठीक है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। एक डिफरेंसेस होता है क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली किसमें पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, छोटे कीड़े छोटे छोटे जीवों में पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, हायर एनिमल्स या प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये 3-4 डिफरेंसेस हैं जो लिखने को आएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी इसको आंसर दे सकते हैं। क्या लिखा है, व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सिंपल से जानो कि फर्टिलाइजेशन का के बाद जो प्रोसेस होता है ना, ऑफ स्प्रिंग का प्रोड्यूस होने तक, बेबी प्रोड्यूस होने तक, या फिर न्यू प्रोजेनी बनने तक, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। द इवेंट विच टेक्स प्लेस आफ्टर प्रोसेस ऑफ fertilization is called post fertilization event. In sexual reproduction zygote is formed after fertilization. अब जायगोट बताए थे, जायगोट क्या होता है, अच्छा कल के क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि जायगोट क्या होता है। तो जायगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड होता है, कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं क्या होता है सो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप पर छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इस पर कमेंट कीजिए जायगोट क्या है, डिप्लॉयड होते हैं कि हैप्लॉयड होते हैं सो। जायगोट फर्दर क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन होते होते क्या होता है, इसमें एक मल्टी सेलर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कर देता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं, उस इवेंट को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ऐसा फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा फ्रॉग, है ना। फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन हमेशा वाटर में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एक फ्रॉग ही से रिलेटेड बोल सकते हैं इसको।
वाई ओविपेरस एनिमल्स प्रोड्यूस न्यूमरस एग, है ना। ओविपेरस, हम कल बताए थे ओविपेरस एनिमल्स या ओविपेरस क्या होता है। वैसे जीव जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं ओविपेरस, और जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं क्या, बेबी पेरस। तो ओविपेरस बोला कि अधिक मात्रा में अंडे क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है, इन्वायरमेंट के अनुकूल नहीं होते, इसके कारण बहुत से अंडे क्या होता है, उसके प्रोजेनी डेड कर जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में अंडे को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है, ओविपेरस एनिमल्स ले एग आउटसाइड and whole embryonic development takes place in the external environment where there are many risk, बहुत ज्यादा रिस्क होता है सरवाइव करने का, है ना। चांस होता है, ज्यादा चांस होता है किसका, डेथ हो जाने का। जिस अनुकूल से अंडे होने के बाद जिस अनुकूल से जिस वातावरण में उसको रखा जाना चाहिए वैसा वातावरण उसको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका डेथ होने के चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। और डेथ होने के चांसेस ज्यादा होता है, सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये जैसे कोई 1000 नंबर ऑफ थाउजेंड्स में अगर कोई अंडा प्रोड्यूस कर रहा है या फिर, तो क्या होता है धीरे धीरे उसके अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाते, इस कारण वो धीरे धीरे डेड करते हैं। कुछ कुछ नंबर में ही क्या होता है, बच्चे या अंडे सरवाइव कर पाते हैं, बाकी सब डाई ऑफ हो जाते हैं, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन क्या होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रुप डी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो इसमें पूछा गया है सबसे पहला चीज, ज़्यादा टफ भी नहीं है, देखिए तो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए में क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के पहले जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोसेस क्या होता है, गैमेट्स का बनना, मेल गैमेट्स का बनना, फीमेल गैमेट्स का बनना, ठीक है ना। जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है, समझ लो क्या किसका एग्जांपल है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। दूसरा हो गया बाइनरी फ्यूजन, है ना, ये किसका टाइप्स है, ये फ्यूजन, है ना। ये बाइनरी फ्यूजन किसका एग्जांपल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जांपल है। तो इस पर शॉर्ट नोट्स लिखा गया है, इस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। देखिए ये तुम्हारा बाइनरी फ्यूजन का ये जो हमेशा बोल सकते हैं अमीबा में पाया जाता है, ठीक है ना। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि ये एक पेरेंट्स सेल है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है, अंदर में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म वगैरह होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये डिवीजन होता है। ये डिवीजन जो होता है ना, हमेशा देखो तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है। तो जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, है ना। साइटोकाइनेसिस के साथ में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन को बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो कहीं भी जान लो कि अगर एक ये अगर अमीबा है तो अमीबा का डेवलपमेंट होने में या फिर एक सेल से डॉटर सेल बनाने में क्या होता है, 2 प्रोसेस होता है, एक होता है क्या, साइटोकाइनेसिस, दूसरा होता है क्या, कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। एक न्यूक्लियस है, इसमें से क्या देखो तो डिवीजन होते हुए 2 सेल बना देता है ना, जिसको बोलते हैं क्या, डॉटर सेल। और इसको बोल, जब ये डॉटर सेल हो गया तो इसको बोल सकते हैं क्या, पेरेंट्स सेल, पेरेंट्स सेल बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो पेरेंट सेल से क्या बनता है, डॉटर सेल बनता है, और दोनों आपस में क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। देखो जैसे ये दिख रहा है वैसा ही ये दिख रहा है ना। इसका मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली करेक्टर सिमिलर होते हैं। ये पार्ट है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। अगर ऐसा कोई ह्यूमंस होते तो लोग भूल जाते हैं कि इनका कौन सा बच्चा है, सो दूसरे के बच्चे को अपना लेते वो। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है लिखना, और समझने में भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है,
व्हाट आर द डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो जनरली 3 फेज में डिवीजन होता है। कौन कौन सा 3 फेज होता है? तो देखो यहाँ क्या लगे, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, जिसको बोल सकते हैं, एक होता है बचपना, ये बचपना बोल सकते हैं, ये जवानी का फेज बोल सकते हैं, जो किशोरावस्था होता है ना। इसको बोल सकते हैं एक तरह से क्या, बुढ़ापा अवस्था। ये 3 अवस्था पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तुम्हारा रिप्रोडक्शन फेज सबसे होता है, इसमें कुछ हार्मोनल चेंजिंग होता है, जितना भी किशोर अवस्था में बहुत सारे चेंजिंग होते हैं, हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। बियर्ड वगैरह सब क्या होता है, किशोरावस्था में ही आता है, रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। तो ये सब लिखा हुआ है, खुद ब खुद पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सेनेसेंस क्या होता है, लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, बुढ़ापा अवस्था, समझ सकते हैं हम लोग यंग है तभी, हम लोगों का भाई ये स्टेज में नहीं है, हम लोग इस स्टेज में रिप्रोडक्टिव फेज में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2 ही क्वेश्चन था इसमें आई थिंक, ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह का वीडियो देख आपको मिलते रहेंगे हर दिन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है नेक्स्ट चैप्टर का, ये इसका हम कल डिस्कस कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। इस तरह रिवीजन करते रहिए, थैंक यू।